फिर आगे बढ़ेंगे। रिवाइज करते करते ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे तो बढ़ते रहेंगे बट पीछे का जो है पड़ा हुआ वो भूलते रहेंगे, है ना। तो हमें रिवाइज हमेशा करना है। ओके। ओके गाइस, ओके, माय पेन इज नॉट वर्किंग। ओके फाइन, इट्स वर्किंग। ओके, तो ईश्वरी, गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? ओके। हेलो ईश्वरी, आवाज आ रहा है आपको? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। बहुत ठंडी है आज। चलो बताओ मुझे, डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है ईश्वरी? व्हाट इज डेटा टाइप कन्वर्जन? हम एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। इट हैज टू टाइप्स, इम्प्लिसिट एक एंड एक वेट वेट एक्सप्लिसिट। वेट वेट वेट, अभी जो आपने बोला उसको इंग्लिश में बोलो। डेटा टाइप conversion has two types, implicit and explicit. व्हाट इज In डेटा टाइप implicit, कन्वर्जन? पहले डेटा टाइप कन्वर्जन बताओ ना ईश्वरी। पहले okay, डेफिनेशन बताओ, हाँ। we convert one type into another. ओके, वन टाइप, व्हाट इज टाइप? कौन सा टाइप? If data type is int, we convert it into a float. Okay, so data type conversion, is it something like this? We convert one data type into other type, right? Yes sir. Okay, tell me the types of that. Implicit and explicit. ओके, इम्प्लिसिट में कितने रूल है? Two rules. पहला क्या है, बताइए, इम्प्लिसिट के रूल बताओ ईश्वरी। Sir, हाँ, हायर टू लोअर टू लोअर टू हायर होना चाहिए. हम्म इट शुड बी लोअर टू हायर. नेक्स्ट। एंड सेकंड, इट शुड बी कंपैटिबल. ओके, कितने रूल फॉलो होने चाहिए? व्हाट सर? कितने रूल फॉलो होने चाहिए उसमें से, अगर मुझे इम्प्लिसिट यूज बोथ करना है? बोथ रूल्स. ओके, एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तो चलेगा क्या? नो सर. ऑटोमेटिक है या मैनुअल है? ऑटोमेटिक. ओके, दूसरा क्या है? एक्सप्लिसिट. बताओ एक्सप्लिसिट के रूल। इट शुड बी फ्रॉम हायर टू लोअर. हम्म एंड एक फॉलो हुआ तो चलता है. हाई टू लोअर, दूसरा क्या है? नॉट कंपैटिबल. ओके ओके, वेरी गुड। इट शुड बी यस. हाई टू लोअर, एंड अगर कंपेटेबल नहीं रहा तो भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। यस. ओके। एंड इट इज मैनुअल. ओके, वेरी गुड, इट इज मैनुअल। बहुत अच्छी ईश्वरी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो तन्वी आप बताओ, अगर मुझे फ्लोट को इंटीजर में करना है तो कौन सा टाइप लगेगा और क्या रूल है उसके? सो फ्लोट को इंटीजर में नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्लोट में पॉइंट डेसिमल वैल्यूज होती है और इंटीजर में नंबर्स होते हैं. होता है, फ्लोट से इंटीजर होता है। होता है. किया नहीं हमने लास्ट टाइम? हाँ सर, सॉरी. हाँ, बोलो बोलो, कौन सा लगेगा फ्लोट से इंटीजर? फ्लोट से इंटीजर कौन सा लगता है आस्था, तन्वी, ईश्वरी? explicit एक्सप्लिसिट लगेगा ना। एक्सप्लिसिट. वेरी गुड, यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट को क्यों चूज किया है? because it convert the higher to low. फ्लोट तो छोटा है वैसे। फिर हम्म फ्लोट से अगर इंटीजर में करेंगे तो फ्लोट तो छोटा होता है, इंटीजर तो बड़ा होता है। तो एक्सप्लिसिट हमने क्यों यूज किया है यहाँ पे? हाँ। अगर नॉट बिकॉज नॉट कंपैटिबल होगा तो भी चलेगा. अच्छा, तो कंपैटिबल नहीं है इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? फ्लोट, एक्सप्लिसिट टाइप यूज कर रहे हैं। बराबर है, समझ आ रहा है तन्वी, अस्ता? यस सर. yes sir. लॉन्ग से बैट में कर सकते हैं क्या तन्वी?
लॉन्ग को बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हाँ सर। बताओ कौन सा टाइप लगता है? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट के रूल क्या है? हायर टू लोअर हम्म। और नॉट कंपैटिबल। कौन कितने रूल फॉलो नहीं चाहिए उसमें से? कोई एक भी रूल फॉलो हो तो चलो। तो यहाँ पे कौन सा फॉलो हो रहा है? हायर टू लोअर। ओके, चलो तो हमें रिवाइज डेली करना है। आगे बढ़ने से पहले हम रिवाइज कर रहे होंगे फिर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज हमें आगे ही नहीं बढ़ना है ओनली, हमें समझ समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्लियर है। अच्छा, इम्प्लिसिट को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जेंस आल्सो नोन एज व्हाट? तन्वी बताओ, इम्प्लिसिट को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम क्या है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन? वाइडनिंग। वाइडनिंग है। ओके, आस्था, एक्सप्लिसिट को क्या बोलते हैं हम? नैरो नैरोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? नैरोइंग। नैरोइंग, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ आज, ठीक है? मोर अबाउट डेटा टाइप कन्वर्जन दैट आई विल टेल यू, देन वी विल प्रोसीड विथ फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑन द टॉपिक, राइट? चलो, तो मैं सबसे पहले आपको आज मोर अबाउट डेटा टाइप कन्वर्जन बताता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मोर, ओके, सो मोर अबाउट डेटा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो अभी तक जितने भी चीजें हमने कन्वर्ट की है डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है, अभी तक जितने भी चीजें हमने कन्वर्ट की, इसमें कुछ इनमें कुछ ऐसे ऐसे टाइप्स हैं जिनको हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे है कि जब भी मैं बोलता हूँ कि सपोज आई हैव कैरेक्टर, बोलता हूँ कैरेक्टर मेरे पास है, लेट्स से ए, और इसके पास में मेरे पास में एक कैरेक्टर है, ठीक है, ए स्टोर कर रखा है। ये ऐसा बॉक्स है जिसका नाम ए है, जिसके अंदर ए कैरेक्टर है, यानी ए हो जाएगा, तो मैं ए की जगह पे कैर लिख देता हूँ, ए एल पी लिख देता हूँ। चलो ए एल पी लिख देते हैं इसको, ए पी एल, इसको ए पी एल कर दिया मैंने, ठीक है। ये जो बॉक्स, इसका नाम क्या हो गया? ए पी एल, ठीक है। जो नाम हम देते हैं ना, यहाँ पे नेम दे रखा है, ये जो नेम है, यही नेम हमारे बॉक्स का होता है, ठीक है। जो वैल्यू हमने डाली है वो इसकी वैल्यू हो जाती है, तो वैल्यू मेरी हो जाएगी ए। और इसका जो टाइप होता है, ये जो टाइप है, डेटा टाइप, ये है हमारे पास में कैरेक्टर। समझ में आ रहा है बात? तन्वी, ईश्वरी, बताओ ये समझ आया? व्हाट यस सर। इज हैपनिंग? ओके, तो अगर मेरे पास एक कैरेक्टर है, तो अगर मैं कैरेक्टर को किसी इंटीजर में कन्वर्ट, किसी नंबर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आई वांट टू कन्वर्ट कैरेक्टर इनटू नंबर, ठीक है, आई वांट टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर इनटू नंबर, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, लेट्स से बाइट, नंबर में सारे सारे आ जाएंगे। नंबर में आप बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों चीजें आ जाती है। अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो आप बाइट भी यूज कर सकते हो, है ना, शॉर्ट भी यूज कर सकते हो, बाइट, शॉर्ट, इंट भी यूज कर सकते हो, और लॉन्ग भी यूज कर सकते हो। इनमें फर्क इतना ही है कि ये इनका साइज वेरी करता है। बाइट का जो साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है, यानी बाइट का जो साइज होता है वो छोटा होता है, फिर उससे बड़ा शॉर्ट होता है, शॉर्ट से बड़ा इंटीजर होता है, इंटीजर से बड़ा लॉन्ग होता है। जो स्पेस स्पेस कॉन्फ़िगरेशन है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी मेमोरी में हमारे पास में बाइट्स होते हैं, बाइट, ओके, वी हैव अ बाइट। तो कितने कितने बाइट्स ये कितने कितने बाइट्स ये ऑक्यूपाई करते हैं वो आपको भी बताऊंगा, बट अभी आपको इसके बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है। स्पेस कॉन्फ़िगरेशन भी होता है इनका। तो इंटीजर है ना, ये 4 बाइट कंज्यूम करता है, ठीक है, 4 बाइट। बट फॉर नाउ डोंट वरी, 4 नहीं, ये आई थिंक ये 16 करता है। आई जस्ट नीड टू लाइक गो थ्रू दिस, आई विल टेल यू, ओके। तो ये साइज, इनकी साइज बड़ी छोटी होती है, बाकी ये सेम ही होते हैं, यानी दे आर यूज टू स्टोर नंबर्स, दैट इज ऑल। अगर मुझे कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इफ आई वांटेड टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर इनटू इंटीजर, इंटीजर है मीन नंबर, तो आई हैव 4 ऑप्शन, आई कैन यूज बाइट, आई कैन यूज शॉर्ट, आई कैन यूज इंटीजर, लॉन्ग, आई कैन यूज दोस थिंग। But for example, we will take any of this, because what is the
like agenda we have to focus on right now. I wanted to convert a character into a number. For number, we have these four types. Okay, let's use. I will write byte. Byte n1 is equal to. I will write APL. Now here is the issue. Here the issue is that this ALP is a character, right? Ishwari, Tanvi, this alphabet which we have Yes. is a बोलो. This alphabet which we have is a character and जिसके अंदर हम इसको स्टोर करना चाह रहे हैं ये नंबर है, उसका टाइप बाइट है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है टाइप मिसमैच, है कि नहीं है ईश्वरी, है ना? Yes, sir. टाइप मिसमैच है, यहाँ पे टाइप मिसमैच प्रॉब्लम आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए. बट इन रियलिटी, इन एक्चुअल कोड, अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं ऐसा, हमें हमारे माइंड में है तो ये तो इशू आना ही आना चाहिए ऑफ कोर्स, बिकॉज लेफ्ट साइड में मेरे पास कैरेक्टर है, वेरिएबल है जिसका नाम जिसका टाइप कैरेक्टर, राइट साइड में मेरे पास नंबर है, ये बाइट है, ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को मैं बाइट में स्टोर करना चाहता हूँ तो ऑफ कोर्स इट इज अ टाइप मिसमैच. हमें ये भी लग रहा होगा यहाँ पे कि हमें एक्सप्लिसिट टाइप यूज करना पड़ेगा. ओके, ऐसा भी लग रहा होगा कि हमें एक्सप्लिसिट टाइप यूज करना पड़ेगा, बट इन दोनों में से हमें कुछ भी नहीं करना है. मीन्स जब भी हम इस तरह से चीज करेंगे तो हमें कोई टाइप मिसमैच नहीं आ रहा होगा और ना ही हमें कोई एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत है. ओके, बट ये कैसे हो गया, ये तो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना, ये तो एक कैरेक्टर को बाइट में यानी नंबर मीन्स एनी काइंड ऑफ दिस फोर टाइप. ओके, कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे आपके मेरे नज़रों के सामने टाइप मिसमैच हो रहा है. ओके, बट इन एक्चुअल रियलिटी इट डजंट गो लाइक दैट. ओके, लेट मी ओपन द VS कोड ताकि आपको मैं एग्जांपल दे सकूं, और ये बहुत इजी है. ठीक है गाइस, इट इज वेरी इजी. फर्स्ट लेट्स गो इनटू द कोड. जितना कोड आप देखोगे उतना आपको ज़्यादा समझ आएगा. थ्योरी हमें कम फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन. ओके, व्हाट हैपेंड हियर, कोड. थ्योरी भी ऑफ कोर्स जितना आपको समझना है थ्योरी में भी हम समझते ही है, तो हम थ्योरी को पूरा इग्नोर नहीं करते हैं, थ्योरी भी पढ़ना है, बट कोड ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने पे के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जैसे टाइप में इसमें आना चाहिए, जो कि आया नहीं, क्यों नहीं आया उसको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे आई हैव, लेट्स से आई हैव कैरेक्टर, सो कैरेक्टर APL. ओके, कैरेक्टर APL लेट्स से A हो गया, A. अब बोल रहा है कि ओके A हो गया, अब इसको मैं किसी भी नंबर टाइप में कन्वर्ट करता हूँ, नंबर यानी बाइट्स और int long, इनमें से इन चारों में से कोई भी यूज किया makes sense because I want to convert this A into a number. Okay, but अगर मैं यहाँ पे byte लिखता हूँ, if I will write here byte and let's say n1 that is equal to APL, तो यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच. ओके, या तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, वी आर गेटिंग अ टाइप मिसमैच. क्या बोल रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट अ कैरेक्टर इनटू डेटा टाइप. एक्चुअली let me write integer integer n1. ओके, या फाइन. अब इससे पहले आपको ये एरर क्यों आया, ये एरर क्यों आया ये मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी. दिस एरर जो है ना, ये आपको एरर क्यों आया, आई विल टेल यू दिस, डोंट वरी गाइस, सारी चीजें क्लियर हुई. ठीक है, हाँ. तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ, लेट्स से इंटीजर आई विल यूज इंटीजर n1 इज इक्वल टू ALP. देखो यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, आपको कोई रेड नहीं आ रहा है. रेड नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है रेड, बिकॉज जावा के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं यहाँ पे देखो कोई इशू नहीं है. अगर इसको प्रिंट भी करूंगा तो कोई इशू नहीं आएगा, प्रिंट कर सकते हैं. प्रिंट क्या है, प्रिंट करना ही क्या है, यानी कंसोल पे मुझे देखना है, अगर मैं n1 को प्रिंट करूँ तो प्रिंट हो रहा है n1. ओके, बट ये कैसे हो गया, ALP तो एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना है, एक तो टाइप मिसमैच होना चाहिए. वी शुड गेट अ टाइप मिसमैच. एक्चुअली जावा के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है ना, ओके, इन जावा ऑल द कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन जावा. ओके, सॉरी. ओके, सो इन जावा, ओके, इन
इन जावा जितने भी कैरेक्टर्स है, ऑल द कैरेक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, सिंबल्स है ना, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स, ओके, स्पेशल कैरेक्टर्स हो जाए या फिर सिंबल्स हो जाए, सिंबल्स हो जाए, ये सारे जो होता है ना जावा के अंदर, कैरेक्टर हो जाए, स्पेशल कैरेक्टर हो जाए, सिंबल्स हो जाए, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय समथिंग, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आस्की वैल्यूज, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आस्की वैल्यू, ओके, आस्की वैल्यू। और ये आस्की वैल्यू क्या होती है, ये आस्की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू होती है, एक नंबर वैल्यू होती है, ओके, ये एक नंबर वैल्यू होती है। देखो, जितने भी मैंने बोला इन जावा, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय आस्की वैल्यूज। और ये आस्की वैल्यूज का टाइप क्या होता है, ये आस्की वैल्यूज सारे नंबर्स में होते हैं, यानी हर एक कैरेक्टर जो हम देख रहे हैं उसका एक नंबर रिप्रेजेंटेटिव होता है। यानी जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेट्स गो, मैं इफ इट्स नॉट मेकिंग सेंस, लेट्स से आई विल राइट ASCII values, ASCII values in Java, okay, let's say अगर मैं ASCII values in Java को सर्च करता हूँ, let's go into the gigs for gigs, okay, और यहाँ पे जाते हैं, नीचे जाते हैं, ASCII values का टेबल देखते हैं, we should get a table, no we don't want brute force, okay, यहाँ पे HTML, यहाँ पे HTML की ASCII value नहीं चाहिए हमें, Java में चाहिए, okay, we should get ASCII values in Java, to get the ASCII values, हाँ देखो, अब ये तो एक छोटा सा सैंपल है, बट टू अंडरस्टैंड आई विल टेल यू। देखो, अगर मैं एक कैरेक्टर लिख रहा हूँ ए, अब अगर मैं एक कैरेक्टर लिख रहा हूँ विच इज ए, क्या लिख रहा हूँ, ए, तो वो ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए 97 को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 97, ए की आज की वैल्यू क्या है, 97, बी की वैल्यू आज की वैल्यू क्या है, 98, कैपिटल ए की आज की वैल्यू क्या है, 65, कैपिटल बी की आज की वैल्यू क्या है, 66, यानी हर एक कैरेक्टर, हर एक सिंबल जावा के अंदर एक आज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर मैं आपको टेबल दिखाऊं, यहाँ पे टेबल देखते हैं, ठीक है, होप इट हैज अ गुड क्वालिटी, डेसिमल कैरेक्टर, यार आज की टेबल, जावा टेबल, ओके, या सो दिस इज गुड, नाउ लेट्स सी, ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, प्लस माइनस सारी चीजों को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे देखो, ये देखो, ये डेसिमल है, 0 1 2 3 4 5, ये तो नंबर ही है ना, नंबर को नंबर में रिप्रेजेंट किए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कैरेक्टर देखना है, लेट्स गो इनटू द कैरेक्टर। देखो, ये जो कैरेक्टर है, जैसे ये डॉलर साइन मान रहे थे, तो डॉलर साइन आज की वैल्यू में कितना 36 नंबर को दिखाता है, दिख रहा है आपको, वैसे एंड जो है वो 38 को दिखाता है। अगर ए बी सी डी में जाओगे, नीचे जितने भी कैरेक्टर्स, जैसे स्लैश है, स्लैश जो है वो 47 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्लैश का मतलब भी 47 है, ठीक है, स्लैश का मतलब भी 47 है, अगर आप स्लैश को प्रिंट करो, स्लैश को नंबर में कन्वर्ट करोगे तो उसका 46 आ जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पे कैरेक्टर ए देखो, तो ए 65 रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो 66 रिप्रेजेंट करता है, ई जो है वो 69, देखो दिख रहा है कैपिटल का, यानी सारे देखो, यहाँ आपको सारे आज की वैल्यूज मिल जाएंगे आपको। अगर स्मॉल में देखो तो स्मॉल में अलग होता है, अगर ए अगर है तो ए को अगर मैं नंबर में रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी अगर मैं अल्फाबेट ए को, कैरेक्टर ए को नंबर में स्टोर कर देता हूँ, तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहा होगा, मुझे 97 आ रहा होगा, बात समझ आया। तो अगर आप कैरेक्टर में स्टोर करोगे तो आपको कैरेक्टर मिलेगा, अगर आप उसको नंबर में स्टोर करोगे तो आपको एक नंबर मिलता है, मेक सेंस ईश्वरी तन्वी। देखो यहाँ पे सारे के सारे आपको ये दिख रहे हैं आज की वैल्यूज, क्या हमें इसको याद करना है, कोई याद नहीं करना, हमें कोई जरूरत नहीं इसको याद करने की, ठीक है, समझ आ रहा है, यस तन्वी ईश्वरी, यस सर। और आस्था आपको समझ आया, Yes, sir. पक्का। सो एवरी कैरेक्टर इन जावा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ASCII वैल्यूज। ASCII वैल्यूज क्या होती है,
ASCII वैल्यूज एक नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर रिप्रेजेंटेटिव ऑल द सिंबल्स और कैरेक्टर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स में सारी चीजें आ गई। अभी मैंने आपको दिखाया ना सारी चीजें। अगर मैं यहाँ पे n1 को प्रिंट करूँ, लेट्स प्रिंट n, तो ऑफ कोर्स आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे हमने, अगर मैं a की वैल्यू देखूँ, लेट्स सी, अगर मैं स्मॉल a की वैल्यू देखूँ, स्मॉल a की वैल्यू क्या है 97 है, तो अगर यहाँ पे 97 आ रहा है, देखो आ गया 97 दिख रहा है, कैन यू सी दिस 97 हियर, दिखा क्या, दिखा है यहाँ पे 97। अब इसको Yes, sir. इसको थोड़ा इनलार्ज करने का मुझे देखना पड़ेगा, नहीं यार इसको इनलार्ज देखते हैं, मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करने का देखता हूँ। ओके 97 है, अगर मैं बी, ए की जगह पे बी डाल दूँ, लेट्स से ये ए की जगह पे मैं बी डाल देता हूँ, अभी इसको फिर से रन करें तो बी का आज की वैल्यू देख लेते हैं, व्हाट इज द आज की वैल्यू ऑफ बी, तो बी का 98. आज 98 है, वेरी गुड। तो अभी 98 इधर देखते हैं तो 98 यहाँ पे भी 98 मिल रहा है, समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी समझ में आया। इसीलिए हमें कैरेक्टर को यस। नंबर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा मैं ऐसा बोलता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा जो ALP है, ALP किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी APL, APL किसको रिप्रेजेंट करता है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, समझ आया, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी वैल्यू बी, अभी हमने बी डाल रखी है। ये ALP की जगह पर मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लेट से मैं लिखता हूँ उसके अंदर कैपिटल है, कोई इशू नहीं आया, आया कुछ इशू नहीं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये एक नंबर रिप्रेजेंट करती है, तो उसको हम नंबर में स्टोर कर रहे हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। इसलिए यहाँ पे हमें कोई टाइप में स्पेस नहीं देखने को मिलता। समझ आ रही है बात गाइस, इज इट मेकिंग सेंस टू यू, यस, यस। पक्का ईश्वरी, पक्का समझ आया ना, यस सर। ओके तन्वी आपको समझ आया, बोलो तन्वी, यस सर। इंटीजर x2 इज इक्वल टू x1 या ठीक है, चलो, this is how we convert a character, we don't convert, that's why we don't convert, we don't need to convert any character into uh, number, है ना, we don't need to convert, it is being represented by number, है ना, so that is all। अब आगे होता है, जैसे हमारे पास में बुलियन टाइप होता है, बुलियन के अंदर क्या स्टोर होता है, ट्रू और फॉल्स, है ना, कुछ चीजें जो है वो, क्या क्या चीजें हम किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या किस किस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जैसे what we cannot convert to, ओके, क्या क्या ऐसे है जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में बुलियन है, ओके 20 स्मॉल में है, ठीक है, आई हैव अ बुलियन, मुझे बुलियन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट विल नॉट हैपन, क्योंकि बुलियन एक ट्रू वैल्यू है, यानी इट स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू, है ना, ट्रू और फॉल्स, तो इसको आप इंटीजर में नहीं कर सकते कन्वर्ट, कैसे करोगे, ट्रू है, ट्रू को इंटीजर में कैसे करते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि ट्रू का मतलब 0 होता है, फॉल्स का मतलब 1 होता है, दैट इज, बट इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कन्वर्ट बुलियन वैल्यू इनटू इंटीजर और फ्लोट, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने रेयरली देखा होगा कि हम टाइप कन्वर्जन के अंदर बुलियन को कन्वर्ट कर रहे हैं, रेयरली, यानी होता ही नहीं, कोई भी आप सेशन देखोगे, कोई भी अगर पढ़ाता है आपको, बुलियन को कभी कोई किसी में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि बुलियन को कन्वर्ट ही नहीं करते आता, हम उसको नहीं कर सकते कन्वर्ट, तो ये पहला चीज। दूसरा चीज किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमारा जो स्ट्रिंग है उसको हम इंटीजर में, या फिर इंटीजर है ना, इंटीजर का मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फ्लोट में, है ना, फ्लोट, इनमें भी नहीं कर सकते, बिकॉज इंटीजर के अंदर अगर मैंने नाम स्टोर कर रखा है, लाइक स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, लेट्स से इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर तन्वी, ठीक है, ये ऐसा कर रखा है, अब ये इसको आप इसके अंदर कैसे कन्वर्ट कर दोगे, समझ आ रहा है, क्योंकि ये तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, इसमें सेंटेंस हो सकता है या फिर एक वर्ड हो सकता है ना, तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में या डेसिमल में या फिर एक नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये दो चीजें हम नहीं कर सकते इन कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन,
समझ आया? समझ में आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? तो ये हम नहीं कर सकते, दैट यू वी हैव टू कीप इन योर माइंड। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? बोलो। एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड इन दिस अबाउट दिस टॉपिक गाइस, बताइए। यस, कुछ प्रॉब्लम है ईश्वरी? नो सर। समझ आ रहा है? हाँ। चलो, वेरी गुड। ओके, डन। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? आप बताओ तन्वी, आपको कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया तो? नो सर। अच्छा ईश्वरी, सॉरी आस्था, बताओ आपको कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं समझ, प्लीज पूछो, डरना नहीं है। नो सर। हाँ, चलिए प्लीज, आप अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज पूछा करिए। ओके, डाउट्स आपके क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम थोड़ा प्रोसीड कर रहे हैं। हमने वेरिएबल्स देखे हैं, हाउ वी क्रिएट वेरिएबल्स, हाउ वी डू, हाउ वी वर्क विद ऑपरेटर्स। वी हैव सीन डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक अरिथमेटिक, लॉजिकल, relational we have seen assignment operator. Okay, we have a unary operator, we have seen in post increment, post decrement, post pre increment, pre decrement, that is how we have seen already. Okay, then we have seen type conversion, है ना। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम अपना अभी अभी जिनमें हम चल रहे हैं उसको, वो हिस्सा होता है बेसिक जावा का। ठीक है, वो बेसिक जावा का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, तो डोंट वरी, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। धीरे 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 इनको इनको सब चीज़ों को कवर करेंगे। चलो, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विथ फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब देखो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इनको समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब समझते हैं। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, वेन एवर वी राइट अ प्रोग्राम, तो उसका एक फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने का एक फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो होता है। जैसे जब भी हम कोड लिखते हैं जावा के अंदर एंड मोस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना, जब भी हमने कोड लिखा, तो कोड जो है, सपोज मैंने यहाँ पे इतनी लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है। ठीक है, फ्लो ऑफ कोड का, फ्लो ऑफ कंट्रोल समझने से पहले हमें फ्लो तो समझना पड़ेगा। फ्लो क्या है? फ्लो ही नहीं समझ आया तो फिर कंट्रोल कैसे समझ में आएगा, है ना। चलो, तो हमने ये कोड लिखा हुआ है। ओके, अब प्रोग्राम का फ्लो कैसे होता है? तो जावा के अंदर प्रोग्राम फ्लो कैसे होता है? टॉप टू बॉटम होता है। कैसे होता है? टॉप टू, एग्जाम, सॉरी, फ्लो बता रहा हूँ, फ्लो बता रहा हूँ, फ्लो। ओके, इस डेफिनेशन को मैं आगे चेंज करूंगा, बिकॉज जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अभी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जब आगे हम पढ़ेंगे ना, आगे जब हम पढ़ेंगे, तो फ्लो जो है वो डाउन टू अप होता है। ओके, एंड फॉर रियल फ्लो जो है ना, वो बॉटम टू अप होता है। बट डोंट वरी, इसको मैं आगे चेंज करूंगा, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको टॉप टू बॉटम बोल रहा हूँ। टॉप टू बॉटम बोलने का मतलब ये है, अभी के लिए जितना हमने सीखा है उसके उसके अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम होता है। आगे ये डेफिनेशन चेंज होगी, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, क्योंकि हमें जो चीज़ें अभी पता होनी चाहिए वो हमें पता नहीं है। ओके, बट फॉर नाउ लेट्स गो। हमारा प्रोग्राम का फ्लो कैसे होता है? टॉप टू बॉटम होता है। टॉप टू बॉटम यानी सपोज मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ हूँ, तो होगा क्या? सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में ऐसा एक एक करके वन बाय वन कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो। कैसे हो रहा होगा? वन बाय वन। समझ में आ रहा है ईश्वरी, है ना? ओके, हाँ। यस सर। पहला लाइन नंबर वन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर टू एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर फोर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे करते करते कब तक चलेगा? जब तक पूरे लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। अगर मैंने 10 लाइन लिखी है, 10, तो 10th लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। 10 से पहले 9 होगी, 9 से पहले, यानी वन बाय वन टॉप से बॉटम तक पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट होता है। ये हमारा फ्लो है, इट इज कॉल्ड एज फ्लो। फ्लो, और इसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन फ्लो। ठीक है, समझ आया ईश्वरी? समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन फ्लो, है ना। अब देखो, ये फ्लो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये तो चल ही रहा है, वन बाय वन ये चल ही रहा है।
ओके, तो नेचुरल फ्लो कैसा होता है, एग्जीक्यूशन जो नेचुरल फ्लो कैसे होता है, वो टॉप टू बॉटम चलता रहता है इस तरह से, ठीक है। बट विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल वी कैन कंट्रोल दिस फ्लो। विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल वी कैन कंट्रोल दिस फ्लो। हम इस फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम किसी लाइंस को स्किप कर सकते हैं, यानी वन एग्जीक्यूट होगा या नहीं इसको भी डिसाइड कर सकते हैं। यानी हम इस फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल दिस फ्लो बाय यूजिंग अ फ्लो ऑफ कंट्रोल। एंड हाउ वी डू दिस दोस थिंग्स, लेट्स सी इन एक्चुअल topics how we do this. That will make more sense to you. But in the flow of control what we do, we control this flow. That's why it's a flow of control. Okay, we are trying to achieve the control over this, and why we wanted to do this, it will make sense. Okay, so in the flow of control what topics we have, so whenever we discuss the flow of control, okay, okay, whenever we try to explore this flow of control, फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है जिसको हम ए बोल देते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में जिसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग स्टेटमेंट। क्या है? कंडीशनिंग स्टेटमेंट। पहला टॉपिक क्या आता है बोलो ईश्वरी? कंडीशनिंग स्टेटमेंट। आपने में भी ये कंडीशनिंग स्टेटमेंट। मे भी आपने पढ़ा भी होगा। इफ एल्स इफ ये आपने देखा है, नाम सुना है कभी? इफ स्टेटमेंट, एल्स यस स्टेटमेंट, सर। है ना? इसको बोलते हैं हम कंडीशनिंग स्टेटमेंट। पहला क्या है फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर बोलो ईश्वरी, तन्वी? कंडीशन कंडीशनिंग स्टेटमेंट। कंडीशनिंग स्टेटमेंट। तन्वी आप बोलो। कंडीशनिंग स्टेटमेंट। कंडीशनिंग स्टेटमेंट। दूसरा क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट। दूसरा क्या होता है? लूपिंग। दूसरा बोलो। लूपिंग स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट। दूसरा क्या है बोलो गाइस, व्हाट इज सेकंड? लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग। हाँ, आस्था आप बताओ। looping statement, लूपिंग। पहला क्या है? पहला। conditioning statement, दूसरा। looping statement, हाँ, और थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। क्या होता है? ब्रांचिंग, branching statement. है ना? चलो ओके। ओके, ईश्वरी बताओ कौन कौन से फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं? तो इट इज द टॉपिक्स व्हिच कम्स इनसाइड द फ्लो ऑफ कंट्रोल। कौन कौन से टॉपिक आते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर? कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, हाँ, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, हाँ, वेरी गुड। एक और बताओ। कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। वेरी गुड। आज तन्वी आप बताओ कितने टॉपिक्स आते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर? कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, एक और बोलो। कंडीशनिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ओके, वेरी गुड। आस्था आप बताओ कौन कौन से टॉपिक है? Conditioning statement, looping statement, branching statement. बोले एक और बार। बोलो। Conditioning statement, looping statement, branching statement. ये किसके अंदर आते हैं? फ्लो ऑफ Flow कंट्रोल। of फ्लो ऑफ कंट्रोल। control. ओके, वेरी गुड। ये किसके अंदर आते हैं? हमें बोलना है, हाँ। जितने ज्यादा आप बोलोगे ना उतना ज्यादा आपको समझ आएगी चीज, तो बोलना है हमें, है ना? चलो वेरी गुड। कंडीशन स्टेटमेंट। चलो कंडीशन स्टेटमेंट को देखते हैं। तो कंडीशनिंग के अंदर हमारे पास में क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है कंडीशनिंग के अंदर इफ। क्या आता है? इफ। आपने मे बी ये नाम सुना होगा ना ईश्वरी, सुना है ये? इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच, यस सर। है ना? Maybe you have some idea about it, how we work with if statement, how we यस। do these things, है ना? चलो, तो सबसे पहले आता है if statement। अब देखो if statement लिखने से पहले हम समझते हैं कि जब हम कंडीशनिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है। यानी अगर मुझे कंडीशनिंग स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब भी समझ में होना चाहिए। अभी तक यानी अभी तक जो हमने कोड लिखा है टिल नाउ, ओके, so till now, okay, my pen is working very bad, okay, till now जितना हमने कोड लिखा हुआ है तो हमें पता है, देखो गैस,
अभी तक जो हमने कोड लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, सपोज ये मैंने कुछ कोड लिखा है और ये मैंने कुछ कोड लिखा है। अभी क्या लिखा है, डोंट नो, कुछ तो लिखा होगा मैंने, है हेलो वर्ड लिखा है या फिर कुछ भी लिखा हुआ है। अभी क्या होगा, सबसे पहले मेरा पहला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, बराबर है। ऑफ कोर्स ऐसा ही मेरा तो प्रोग्राम चलता है ना मेरा ईश्वरी। अभी तक तो ऐसा हो रहा है, अगर मैंने हाँ दो सर। लाइन लिखा है, पहला पहला लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। बट विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल, ओके, विथ विथ कंडीशनिंग, विथ कंडीशनिंग हम क्या करते हैं, कोई कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिखा हुआ है, सपोज ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ है मैंने, है ना, ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है, ठीक, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, उसके ऊपर हमें कंडीशन लगाते हैं, यानी उसके ऊपर हमें कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कंडीशन। मेक सेंस? यानी वो ब्लॉक ऑफ कोड एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ऊपर देखो कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन, इसको हम विदाउट कंडीशन बोल सकते हैं, है ना। चलो इसको बोलते हैं हम विदाउट कंडीशन, है ना, विदाउट कंडीशन, है ना, ये विदाउट कंडीशन, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, तो कोई कंडीशन नहीं है तो क्या होगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट विद कंडीशन में क्या होता है, अब किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। इसका मतलब अगर जो कंडीशन हमने मेंशन कर रखी है वो कंप्लाई होती है तो ही, अगर जो कंडीशन हमने दे रखी है वो अगर कंप्लाई होता है, फुलफिल होता है, कंप्लाई होता है, अगर ये कंडीशन जो दिया है वो अगर कंप्लाई होता है या फिर फुलफिल होता है, ओके, कंप्लाई होता है, फुलफिल होता है, तब ही मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा। यानी आप बोल सकते हो कि एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड हमने वहां पे बैठा रखा है, वो चेक करेगा कि क्या जो कंडीशन स्पेसिफाई की है वो हम फुलफिल कर रहे हैं क्या, अगर कर रहे हैं तो ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही होगी कंडीशन, तो वो कोड एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। यानी अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, बट अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो नहीं रहा होगा, बिकॉज वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो यहीं पे रोक देगा, वो बोलेगा नहीं, आप उसको एग्जीक्यूट करना है तो छोड़ दो, आपको वहां तक पहुंचने भी नहीं दूंगा, यानी उसके पास में आपको मैं पहुंचने भी नहीं दूंगा, मैं आपको पहले ही रोक रहा हूँ, बाहर ही रोक दूंगा, आपको उस ब्लॉक ऑफ कोड के पास पहुंचने भी नहीं दूंगा। एग्जीक्यूट करना तो बहुत बड़ी बात होगी, तो वो बाहर ही उसको रोक देगा, समझ आ रहा है, इट इज मेकिंग सेंस वेरी तन्वी। तो एक कंडीशन स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं, वी ऐड कंडीशन ओवर द ब्लॉक ऑफ कोड। तो अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, अगर वो नहीं होती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ये सेंस बना रहा है आपको तन्वी, ईश्वरी, यस सर। आस्था, आपको समझ आ रहा है। Yes, sir. एक एक ऐसे ऐसे बता देते, देखो सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कंडीशन लगाते हैं, और ये कंडीशन एक ब्लॉक होता है, ऐसे ब्लॉक समझो ठीक है, ये ब्लॉक के अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड। तो ब्लॉक ऑफ कोड किसके अंदर लिखा है मैंने, कंडीशन के अंदर। जब ये कंडीशन जो भी अब हम मेंशन करेंगे वो फुलफिल होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो वो इस यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, उसको जाने नहीं देगा वो, क्योंकि वो बोलेगा कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहे हो तो मैं आपको अंदर भी नहीं जाने दूंगा। सो दैट इज हाउ इट हैपन, दैट इज हाउ व्हाट वी डू विद द कंडीशन। तो कंडीशन से हम चेक करते हैं, वैलिडेशन परफॉर्म करते हैं, है ना, वी परफॉर्म द वैलिडेशन। अब ये वैलिडेशन क्या है, डोंट वरी, वी विल गो ओवर दैट। बट सबसे पहला कंडीशन स्टेटमेंट देखते हैं विच इज इफ। सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी, है ना, आपको टेंशन नहीं लेना। ये जो कंडीशन कैसे कैसे चेक करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, इफ यूज करना है। सो इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ, लिखने का तरीका है इफ। इफ के अंदर हमारे आती है कंडीशन, क्या आती है, कंडीशन। इफ कंडीशन ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ये समझ में आया इफ को किस तरह से लिखते हैं, ईश्वरी तन्वी। हाँ हाँ, कैसे लिखते हैं इफ को, समझ आ रहा यस। है। सबसे पहले हम लिखना है इफ। इफ एक ब्लॉक है, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक, क्या बोलते हैं, इफ ब्लॉक। देखो आपको ब्लॉक का मतलब पता है गाइस, डू यू नो व्हाट इज माय ब्लॉक, ब्लॉक पता है, ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या होता है।
देखो, जब भी कहीं, जब ब्लॉक का मतलब क्या होता है हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हमें ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है और यहाँ पे क्लोजिंग दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है क्लोजिंग, यस। ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दिख रहा है। जब भी आपको ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दिखेगा ना तो आप उसको एक ब्लॉक बोलोगे, क्या बोलोगे, ब्लॉक बोलोगे, ठीक है। तो अब जब भी ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस दिखता है हम इसको एक ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखना है इफ के अंदर आएगी हमारी कंडीशन, और इस इफ ब्लॉक के अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे जो कि हमें परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले इफ क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है क्या। अगर वो हो रही होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो नहीं हो रही होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा। होप दैट इज मेकिंग सेंस। ओके, इफ नॉट लेट्स राइट टू कोड। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल प्लस एन, एंड विल जस्ट ओके, कंट्रोल प्लस एन प्रेस किया, लेट्स राइट क्लास कंडीशनिंग, ओके, कंडीशनिंग, ओके, COND लिख लेते हैं, कंडीशन या फिर कंडीशनिंग, ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स राइट कंडीशनिंग, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस है ना, क्लास नेम ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। तो हमने कंडीशनिंग नाम का एक क्लास बना रखा है, ठीक है। और इसमें आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक, सो आई पब्लिक स्टैटिक void main, है ना। देन आई विल राइट स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। तो ये मेरा हो गया मेन मेथड, है ना। ये बॉयलर प्लेट कोड हो गया, ठीक है। इसको सेव भी कर लेते हैं, लेट्स सेव दिस फाइल, क्योंकि अगर मैं इसको सेव नहीं करूंगा तो मेरा प्रोग्राम चलेगा नहीं ना। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास में, कंडीशनिंग डॉट जावा, बराबर है। ईश्वरी तन्वी समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। ओके चलो, अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ इफ, ओके, कंडीशन लगाने से पहले लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल, ओके, इफ इंटीजर एज, ओके, लेट्स से एज इज इक्वल टू 18। एक सिनारियो लेते हैं, ठीक है। हमें चेक करना है, चेक करना है द कैंडिडेट whether the candidate is uh, is eligible, whether the candidate is eligible for vote or not, है ना। हमें चेक करना है कि जो भी कैंडिडेट है वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है ना। इस वजह समझ आ रहा है बात, मेकिंग सेंस लिटिल बिट। यस सर। ओके, तो हमें चेक करना है जो भी, ऑफ कोर्स हमें जो भी वोट करते हैं, वोटिंग इज आवर राइट, है ना। बट कोई भी वोट नहीं कर सकता, तो वी हैव टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो यहाँ पे मैंने, अगर मुझे चेक करना है कि कोई भी वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहले जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, बराबर है। ये कंडीशन है कि नहीं, ये कंडीशन होती है, जो एज है वो 18 या 18 से ऊपर होनी चाहिए। समझ आ रहा है, बोलो ईश्वरी तन्वी, ये समझ आया। बोलिए, जो एज है ये इतनी होनी चाहिए ना। यस सर। हाँ, ओके। अब वी शुड बी लाइक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑफ कोर्स। एंड मैं उसको एक लाइक ऐसे देख रहा हूँ जो कि हम है ही, तो हम उसको चेक नहीं करेंगे हम यहाँ पे कोई आधार कार्ड डाल के चेक नहीं करना है। तो हम उसको ट्रू ही मान रहे हैं क्योंकि हम है ही ना। ओके, तो हम एज को एक कंडीशन पकड़ते हैं। तो अब मैंने एज एक वेरिएबल बना रखा है, एज, और यहाँ पे चेक करते हैं इफ। अब हमें पता है, ओके देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंडीशन आ गई, देखो आपको दिख रहा होगा। और इसको अब अगर मैं निकालूं, है ना, मैं बोलता हूँ इफ, है ना, इफ लगा दिया। देखो अब वो अब क्या बोल रहा है वो, कि आपको यहाँ पे कंडीशन डालना है। कंडीशन की जगह पे हम क्या डालेंगे, कंडीशन की जगह पे हमने कंडीशनिंग ऑपरेटर्स यूज किए। यू नो गाइस व्हाट इज कंडीशनिंग ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ये सारे जो है वो कंडीशनिंग ऑपरेटर्स है, हमने पढ़े हुए हैं। हमें पता है कि जिसका आउटपुट एक ट्रू या फॉल्स आ रहा होता है ना, वो एक ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट होता है। वो पूरा एक्सप्रेशन का आउटपुट एक ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू आ रही होती है, हमें उसका वो पता है, हमने किए प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है, मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया है ना उसके ऊपर। हाँ, तो बोलता हूँ अगर मेरा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होता है, तो ऑफ कोर्स अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही होती तभी तो हम वोट कर सकते हैं ना। तो मैं लिख सकता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट, या यू आर एलिजिबल। समझ में आ रहा है, यस गाइस, बोलिए।
Yes, sir. है ना? ये कौन सा ऑपरेटर है? विच ऑपरेटर इट इज गाइस? कौन सा ऑपरेटर है? Less than. लेस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? Oh, greater than equal. हाँ तन्वी, कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन इक्वल टू। आस्था? greater than equal कंडीशनिंग ऑपरेटर है, कौन सा है? conditional op- है ना? कंडीशनिंग है कि नहीं है? यस, ऑफ कोर्स इट yes इज ग्रेटर sir देन इक्वल टू, बट ये कंडीशनिंग ऑपरेटर है। ठीक है, अब देखो, अभी मेरी एज जो है वो 18 है और यहाँ पे भी 18 है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? एक तो ग्रेटर हो जाए या फिर 18 हो जाए, ग्रेटर हो जाए या फिर इक्वल टू 18 हो जाए। तो ग्रेटर तो नहीं है बट 18 है। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो रही होगी? ट्रू हो रही होगी। ट्रू होगी कि नहीं होगी? ट्रू होगी। यस गाइस, ट्रू ट्रू होगी ना? ये यस ट्रू आ रहा सर। हो गया। आपको पता है कि सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के एक्सप्रेशंस का आउटपुट ट्रू और फॉल्स आ रहा होता है। अगर यहाँ पे मुझे ट्रू मिल रहा होगा तो ऑफ कोर्स ये ट्रू आएगा, क्योंकि ये 18 है और ये भी कंडीशन फुलफिल, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू जनरेट होगी। यहाँ पे एक ट्रू वैल्यू जनरेट होगी इफ ये जो कंडीशन हमने लिखा है ना, उसका जो आउटपुट एक ट्रू वैल्यू आता है। जब यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो ऑफकोर्स ये ब्लॉक फुलफिल हो रहा है, इसलिए मुझे ट्रू मिल रहा है। ट्रू मिलेगा तो इसके अंदर का जो लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसको रन करें, अगर इसको रन करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा यू आर एलिजिबल। कैन यू सी दिस? यू आर एलिजिबल दिख रहा है? हाँ। हम्म। समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? बोलो बोलो। Yes, sir. पक्का समझ आया? यस सर। पक्का ना? तो ये होता है मेरे पास इफ ब्लॉक। क्या होता है? इफ ब्लॉक। बट इफ ब्लॉक में देखो, इफ ब्लॉक में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आउटपुट आ रहा है, तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मेरा एज जो है लेट्स से 12 है, तो अब तो ये फुलफिल नहीं हो रही है। अब तो ये फुलफिल नहीं हो रही है ना ईश्वरी? नाउ इट इज नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन। यहाँ पे तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, क्योंकि एज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। यहाँ पे 12 है, ये तो फॉल्स हो गया ना, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। समझ आया? तो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट मेरा हो नहीं रहा होगा। अगर इसको रन करें, तो मेरे पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा होगा। यू कैन सी मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। आई हैव गॉट नो आउटपुट। आई हैव गॉट अ नो आउटपुट। तो इसीलिए हम जब भी कंडीशनिंग को यूज करते हैं ना, तो अगर हमें कोई चेक लगाना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोविड के टाइम पे हमने वैक्सीन लिया था, है ना? वी हैव टेकन अ वैक्सीन। और जो इनिशियल वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन चल रहा था, आपको पता है इनिशियल जो सबसे पहले, क्योंकि फेजेस में दिया गया ना वैक्सीन, याद है ईश्वरी आपको? सबसे पहले फेजेस में हाँ, दिया sir. गया था ना वैक्सीन। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका उसका मतलब समझा रहा हूँ। फेजेस में दिया गया था। सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो किसको दिया गया था? सबसे पहला जो फेज वन है, फेज वन का जो हमारा वैक्सीनेशन हुआ था, सबसे पहले प्रायोरिटी किनको दिया था? जिनका एज 50 से ऊपर है। 50 या Exactly. 45 से ऊपर है, ऐसा कुछ है ना? समझ आए? हम 50 कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किनको दिया था? जिनकी एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 समझो। ठीक है, ये समझ रहे हैं? जो कि ओल्ड पीपल है ना? क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है यानी वो ओल्ड है यानी उनकी इम्यूनिटी कम है, हमारी इम्यूनिटी ज्यादा है कि नहीं है ईश्वरी, तन्वी? उनकी इम्यूनिटी Yes, sir. कम हो रखी है, यस। तो उनको पहले वैक्सीन दिया था। अब जब आप कोविन वेबसाइट के ऊपर गए थे, है ना? अब वेबसाइट के ऊपर आपको क्या बोला कि आप अपना आधार कार्ड अपलोड करो, है ना? अपलोड आधार बोला था, आधार कार्ड अपलोड करने के लिए, है कि नहीं ईश्वरी, याद है? Yes, sir. आधार कार्ड अपलोड किया। आधार कार्ड में क्या है बोलो? आधार कार्ड में क्या है? आपकी एज है कि नहीं एज? yes sir आधार कार्ड से एज निकल जाएगी। एज निकल जाएगी। अब जब आप अप्लाई करने जाओगे, सपोज आप अप्लाई कर रहे हो, फेज वन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी फेज वन के लिए कंडीशन क्या है? इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एज शुड बी, जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 होनी चाहिए। हमारी एज क्या है? सपोज अगर मैं अगर मैं 22 का हूँ,
तो मेरी 22 है, तो 22 इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 50, तो वो क्या बोल रहा है कि आप अभी रजिस्टर नहीं कर सकते। समझ आया? वो बोलेगा ना, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं मेरा, बट वो फिर भी वो क्या बोलेगा, आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। समझ आया? क्या बोल रहा है, मेरे अगर अगर मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बट अगर नहीं हो रही है तो क्या मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली अगर मेरा कंडीशन कंप्लाई नहीं हो रहा है, मैं उसमें बैठता नहीं हूँ, तभी वो कुछ रिस्पॉन्स देता है कि आप ये नहीं कर सकते हो अभी। आप मे भी ऐसा बोल सकता है, यू विल बी यू विल बी गेट वैक्सीनेशन इन द फेज 2, ऐसे बोल सकता है। एज योर एज इज नॉट fulfilling our condition, you will be you will be getting a vaccination in the phase 2, ऐसा बोल सकते हैं। समझ आ रहा है? यानी अगर अगर मेरा कंडीशन कंप्लाई हो रहा है, मेक्स यहाँ पे देखो, अगर कंप्लाई हो रहा है तो कुछ आउटपुट आता है, बट अगर कंप्लाई नहीं कर रहा है तो भी कुछ आउटपुट आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो? जैसे बोल सकता है कि इनवैलिड यूजर, ऐसा भी बोल सकता है। ओके, कैनॉट प्रोसीड योर रजिस्ट्रेशन, ऐसा भी बोल सकता है। समझ में आ रहा है? तो कंप्लाई हो रहा है, जब जब मेरा कंडीशन ट्रू हो रहा है, कंप्लाई हो रहा है तो आउटपुट आता है, बट जब नहीं हो रहा है तब भी कुछ आउटपुट हम देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू राइट अ कोड टू मेक एप्लीकेशंस। आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है कि अगर एक कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हो रहा है, बट नहीं हो रही है तो फिर क्या? यूजर को कुछ भी नहीं बताना, यूजर को हमें बताना पड़ेगा कि अभी आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी हम इफ को यूज करते हैं ना, ओनली इफ, तो इफ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर कंप्लाई हो रहा है तो आउटपुट आ जाता है, बट अगर कंप्लाई नहीं हो रहा है, अगर ये कंप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर कुछ आउटपुट नहीं आता। तो इसीलिए इसी की वजह से हम अपना दूसरा स्टेटमेंट यूज करते हैं, इसी की वजह से हम अपना दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं हम इफ एल्स। क्या बोलते हैं, बोलो ईश्वरी, तन्वी? इफ एल्स। ठीक है? समझ आ रहा है क्या बोलते हैं? इफ एल्स। सबसे पहले क्या है मेरे पास, इफ, दूसरा क्या है, इफ एल्स। समझ में आ रहा है आपको? आस्था बोल, बताओ, समझ आ रहा है? इसलिए हम यूज करते हैं यस इफ सर। एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, अगर कंडीशन कंप्लाई हो जाएगी तो भी आउटपुट आ जाएगा, यानी अगर कंप्लाई हो जाएगी जिसके अंदर कंडीशन बताएंगे तो आउटपुट आ जाएगा, और अगर कंप्लाई नहीं होगी तो भी कुछ आउटपुट आएगा। यानी नहीं होगे तो भी हम उसको कुछ बता रहे होंगे कि नहीं आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आउटपुट देना पड़ेगा। ओके, हमेशा ध्यान रखना, जो एल्स है ना, जो एल्स ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है, ये भी एक ब्लॉक है ना, इसका ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग होता है। जो एल्स ब्लॉक है, इसके पास में कोई पावर नहीं होती, इसके पास में कोई पावर नहीं होती है टू चेक द कंडीशन। कंडीशन चेक करने की पावर, टू चेक अ कंडीशन, टू चेक कंडीशन, कंडीशन को चेक करने की पावर ओनली इफ के पास में होती है। टू चेक अ कंडीशन, पावर जो है कंडीशन चेक करने की, ओनली इफ के पास में होती है। ओनली इफ कैन चेक कंडीशन, एल्स कंडीशन चेक नहीं कर सकता, एल्स कैनॉट चेक कंडीशन। समझ में आ रहा है? बोलो। एल्स के अंदर कोई कंडीशन चेक नहीं लगा सकते, ओनली इफ के पास में पावर होती है कंडीशन चेक लगाने की। ठीक है, चलो, तो ये इफ एल्स है। और अनदर थिंग, एल्स ब्लॉक, जो एल्स है हमारे पास में, उसको आप इंडिविजुअल यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले ये एक ब्लॉक है विच विच कैनॉट चेक, विच कैनॉट हैव अ पावर टू चेक कंडीशन। ओके, चेक अ कंडीशन। ठीक है गाइस? दूसरा, वी कैनॉट यूज दिस एल्स ब्लॉक इंडिविजुअली, हम इसको इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते। कैनॉट यूज इंडिविजुअली। ओके, इसको हम इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते, यानी हमें हमेशा एल्स जो है वो इफ के साथ में यूज करना पड़ेगा। एल्स को अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ विदाउट इफ तो मुझे एरर मिल रहा होगा, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। क्या, एल्स ब्लॉक के अंदर कोई कंडीशन चेक नहीं कर सकते, कोई कंडीशन वाला पैरामीटर उसके अंदर नहीं आता है। दूसरा, इट कैनॉट बी यूज्ड एज इंडिविजुअली, उसको हम इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते, अगर यूज करेंगे तो इशू हो जाएगा। ओके, तो हमेशा वो इफ के साथ में ही आपको दिखेगा, दिखेगा तो इफ के साथ में ही दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। एक तो नहीं दिखेगा, और दिखेगा तो फिर इफ के साथ में ही दिखेगा। ठीक है, चलो, अब इन दिस सिनेरियो इफ आई वांटेड टू यूज द एल्स ब्रांच, देखो, इफ के बाद में मेरे पास आता है एल्स, ये आ गया एल्स। ठीक है, तो सबसे पहले इफ का ब्लॉक लिखते हैं हम, ये लिखा इफ का ब्लॉक, जहां पे इफ एंड होता है वहीं से एल्स स्टार्ट हो जाता है। दिख रहा है यहाँ पे एल्स, एल्स आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नीचे लिखना है नीचे भी लिख सकते हो एल्स।
ओके, तो जहाँ पे मेरा यहाँ पे इफ क्लोज होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स। ठीक है, अब देखो एल्स में क्या लिखते हैं, एल्स में कोई कंडीशन चेक नहीं होती है। एल्स में मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट प्रिंट नॉट eligible I can write not eligible for vote। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होता है सबसे पहला मेरा इफ ब्लॉक के ऊपर जाएगा। अगर मेरा इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो रही है तो अभी तो ये नहीं हो रही है, बट लेट्स से मैं इसको 24 कर देता हूँ, आई विल राइट 24। ठीक है, अभी हो रही है। देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले वो इफ के पास में जाता है। किसके पास में जाता है, इफ के बाद में देखता है क्या कंडीशन कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ हो रही है, तो मेरा इफ वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया तो अभी ये फॉल्स हो रही होगी। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, तो डायरेक्टली एल्स ब्लॉक के अंदर जाता है और जो भी लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो डायरेक्टली एल्स ब्लॉक के अंदर जाता है और जो भी मैंने लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। तो एल्स ब्लॉक में डायरेक्टली चीजें एग्जीक्यूट हो जाती है जब मेरा इफ फॉल्स हो जाता है। समझ आ रहा है ईश्वरी, समझ में आ रही चीजें? हेलो, यस ईश्वरी, तन्वी। यस सर। देखो ये है आपका कोड। देखो जैसे ही मेरा इफ का स्टेटमेंट, ये जो इफ का स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया, तो डायरेक्टली वो एल्स में जाता है। किसके अंदर जाता है, डायरेक्टली एल्स के अंदर जाता है। एल्स के अंदर कोई चेक तो होता नहीं है। जैसे ही इफ फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली एल्स के अंदर जाएगा और ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, कब, जब मेरा इफ का स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर मेरा इफ का स्टेटमेंट 24 है, ये 24 है, ओके, इट्स सेमीकोलन लाइक दिस। अगर मेरा इफ का स्टेटमेंट अगर मेरा एज का जो वैल्यू है वो 24 है, ऑफ कोर्स अब ये ट्रू हो रहा होगा, बराबर है, ये ट्रू हो जाएगा मेरा। ये ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब मेरा इफ का ब्लॉक ट्रू हो जाएगा ना, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एल्स में जाएगा ही नहीं। क्या वो एल्स में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा इफ का ब्लॉक ट्रू हो गया ना, तो फिर वो एल्स में नहीं जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है, एल्स में हम कब जाते हैं, जब जब मेरा इफ का ब्लॉक फॉल्स हो जाए तभी हम एल्स में जाते हैं। जब मेरा इफ का ब्लॉक ट्रू हो जाए ना, तो हम एल्स में नहीं जाते। समझ आ रहा है तन्वी, ईश्वरी, बोलो बोलो, आर यू गेटिंग दिस? यस सर। ओके, यस सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बोला आपने बोला कि अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में, मैं एचएससी में, एचएससी, ठीक है। आपने कंसिडर किया कि अगर मेरे 80 के ऊपर मार्क्स आ जाते हैं तो मैं ऑफ कोर्स मैं इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेने वाला हूँ। ठीक है, आई विल गो इनटू द इंजीनियरिंग। ओके, अगर मेरे 80 के ऊपर आते हैं, अगर मेरे ओके एचएससी, ये एचएससी लिखा है मैंने, हाँ। आप बोलोगे कि अच्छा अगर मेरे 80 से ऊपर नहीं आते 12th के अंदर, ओके, और मेरे 60 से ऊपर आते हैं, 60% आता है ऐसे कुछ, तो मैं यहाँ पे बीएससी कर लूँगा। यानी ऐसा हो गया तो अगर 80 मिल ही गया तो ये कर लूँगा, नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। यानी अगर आपका 80 वाला कंडीशन फुलफिल हो गया, आ गए आपके 80 मार्क्स, तो आप ऑफ कोर्स ये वाला चूज कर लोगे। तो क्या ये करने के बाद में फिर से आप ये करोगे? नहीं, क्योंकि आपने ये एल्स में लिखा रखा था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगा। बट अगर वो हो गया जो आपको करना था, अगर वो हो गया तो क्या फिर आप इसको कर रहे होगे, इसको नहीं कर रहे होंगे? यानी अगर आप मेरा इफ का स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो आप एल्स में नहीं जाओगे। एल्स में कब जाओगे, जब सपोज सैडली अगर 80% नहीं आते हैं, तो फिर आप बोलोगे चलो 80% नहीं आया तो मैं ये वाला काम कर लेता हूँ, मैं 60 में चला जाता हूँ, मैं बीएससी कर लूंगा। यानी आई विल, मुझे इंजीनियरिंग के लिए करना है, इंजीनियरिंग करना है। अगर मेरा 80% आता है तो मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रहा हूँ, बट अगर नहीं आता है तो मैं बीएससी कर लूंगा। समझ में आ रहा है? तो अगर मेरा इफ का स्टेटमेंट ट्रू होता है तो वो एल्स के अंदर नहीं जाता है। अगर मैं जैसे ही मेरा एल्स के अंदर कब जाता है, व्हेन इट गोज इनटू द एल्स ब्रांच गाइस, जब मेरा इफ का ब्लॉक फॉल्स हो जाता है। कब जाता है, जब मेरा इफ का ब्लॉक फॉल्स हो गया तभी वो एल्स में जा रहा होता है। समझ में आ रही है बात, बोलो। यस तन्वी, ईश्वरी, समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो बोलो। यस सर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे जस्ट जस्ट एक एग्जांपल की, ईश्वरी को नया फोन खरीदना है, ओके, एंड ईश्वरी व्हाट इज योर ड्रीम फोन? ऐसे कुछ फोन्स का आपको क्रेज है, यू हैव एनी क्रेजीनेस फोन? सैमसंग का कोई भी अपडेटेड सीरीज। कोई भी अपडेटेड, लेट्स से सैमसंग S25 दैट यू वांटेड, ओके, ठीक है। यस। ओके, तन्वी आस्था सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाद में फिर ईश्वरी हमें ट्रीट भी देगी, ठीक है। तो ओके, सो ईश्वरी ने सैमसंग S25 लेने का सोचा है। तो
अभी वो नागपुर में है और बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो पुणे जाएगी, ठीक है। वो किस दिन में पुणे जाने वाली है, नागपुर से पुणे जाने वाली है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला मैं ओके S25 लेना है, तो सबसे पहले मैं नागपुर में देख लेती हूँ। तो नागपुर के मार्केट में जाएगी, अगर नागपुर में ही उसे S25 मिल जाएगा, मिल गया उसको, ऑफकोर्स मिल जाएगा, नागपुर इज वेरी स्मार्ट सिटी। तो अगर उसको नागपुर में मिल गया, या फिर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, एक वो एक मोबाइल शॉप के अंदर गई है, ईश्वरी एक मोबाइल शॉप के अंदर गई है, वहां पे अगर उसको S25 मिल गया, तो क्या वो दूसरी दुकान में भी जा रही होगी S25 देखने के लिए? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि उसको मिल गया है जो कि चाहिए, है ना। ऑफ कोर्स उसको मिल गया है तो किसको चाहिए था। जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हम क्यों दूसरे इसमें जाएंगे, एल्स में क्यों जाएंगे, एल्स में नहीं जाएंगे। हाँ, अगर एक शॉप में उसको नहीं मिला, फिर वो दूसरी शॉप में जा सकती है। ऑफ कोर्स शी कैन गो इनटू अदर शॉप्स, बट अगर मेरा इफ का ब्लॉक ट्रू हो गया, तो मैं एल्स में नहीं जा रहा हूँ। अगर मेरा जैसे ही मेरा इफ का ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा, यानी नहीं मिला, तो फिर मैं दूसरे ऑप्शन देखूंगा, ये नहीं तो वो, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो कर लेंगे, वो अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ठीक है, और वो नहीं हुआ तो हम, ये तो हो ही रहा है। तो इस तरह से हम if else को यूज करते हैं। समझ में आ रही है आपको बात गाइस? ठीक है। यस सर। चलो, तो इसको यूज करके हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे एक ये एग्जांपल मैंने आपको दिया इंजीनियरिंग वाला। ओके, ये इंजीनियरिंग वाला एग्जांपल दिया, इसको करके देखते हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए क्या चाहिए आपको, परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज चाहिए ना। तो यहाँ पे 80% है, 60% है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल to understand this if else branch even more better. Okay, so I will write integer. I will write percentage. Okay, and let's say percentage is 80%. Okay, now क्योंकि अगर आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में लेना है, तो दे वांट वेरी गुड मार्क्स, एंड ऑफ कोर्स स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। And in engineering as well, if you wanted to have a good branch, means you want CS, IIT, AIDS. AIDS is very bad nowadays. Like mechanical other things you will get, but again अच्छे कॉलेज में नंबर लगना भी बहुत एक स्ट्रगल वाला काम होता है। तो परसेंटेज इज वेरी नीडेड। आई विल राइट इफ, अब यहाँ पे बोल रहा है कंडीशन डालो, डाल देते हैं कंडीशन। ओके, अगर मेरे परसेंटेज जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 होते हैं, और ऑफ कोर्स वो 80 है, ठीक है। अगर 80 होता है, तो आई विल रे आई एम गोइंग, ओके, गोइंग टू इंजीनियरिंग, आई विल चूज इंजीनियरिंग। ओके, फाइन, फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, अगर ये नहीं हो रहा होगा एल्स तो मैं लिख रहा हूँ आई विल जस्ट गो फॉर बीएससी, बिकॉज मोस्ट पीपल गो विथ फॉर द बीएससी। ओके, एंड हियर आई विल राइट इंजीनियरिंग एंड बीएससी, ठीक है। अगर इसको रन कर, तो मेरा फुलफिल हो रहा है कंडीशन विच इज 80% I have, and you can see we are getting engineering here. Yeah, but not all is so smart, guys. So if someone got 50, okay, and BSc is there, yeah, you can see you are getting BSc now, right? बट अभी एक और चेक लगा सकते हैं, बट ओके फाइन, वी विल कीप इट सिंपल फॉर नाउ। वी विल नॉट आई विल नॉट ट्राई टू लाइक पुश all things in your brain at a time. We will just take a time to learn things. The slowest progress is the most like better one. If you wanted to see the progress in you, you should start with the slow. गड़बड़ में जल्दीबाजी में सीख के कोई आपका फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल वी हैव सीन। एक और मैंने आपको बताया था कि जो एल्स ब्रांच होता है, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है। जैसे हम, अगर मैं लिखता हूँ एल्स यही पे लिख के बता देता हूँ, ये एल्स है, कंडीशन किसके अंदर आती है, पैरेंथेसिस के अंदर आती है। तो अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूंगा, तो यहाँ पे मेरे को इशू आ जाएगा। यू कैन सी आई एम गेटिंग रेड लाइन हियर, सिंटैक्स एरर, यानी मैं लिखने में गड़बड़ किया हूँ। तो एल्स जो है वो किस उसके अंदर कंडीशन नहीं आती है, पहली चीज। एल्स ब्लॉक इंडिविजुअली यूज नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एल्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे एरर आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, बट अगर स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट भी कर दूँ, तो भी मुझे इशू आ रहा होगा। वो बोलेगा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, जो एल्स आपने यूज किया है उसके साथ में मुझे कोई इफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ऊपर वाला जो लिखा है वो इसका है, ये जो एल्स है ये इस इफ का पार्ट है। नीचे मैंने डायरेक्टली एल्स लिखा है, यहाँ पे मुझे इशू आ गया। क्यों? क्योंकि ये एल्स ब्रांच हम एल्स ब्लॉक हम इंडिविजुअल नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है आपको तन्वी?
बोलो। यस सर। तो एल्स ब्रांच के बारे में दो बातें आप बताइए ऐसे ईश्वरी, जो कि हम नहीं कर सकते। एल्स को सिंगली नहीं लिख सकते, इफ के साथ ही लिखना पड़ेगा, हम्म कंडीशन के साथ। वेरी गुड ईश्वरी, आगे। हम्म फिर इतना ही तो है। एल्स के अंदर कंडीशन नहीं दे सकते, हम क्या नहीं दे सकते? हाँ, कंडीशन नहीं दे सकते, हाँ, इफ वेरी के गुड। साथ ही कंडीशन देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तन्वी आप बताओ, एल्स में आप क्या क्या नहीं कर सकते हो? एल्स सिर्फ मतलब अकेले नहीं लिख सकते, इफ के साथ ही लिखना पड़ेगा। और एल्स में कंडीशन नहीं लिख सकते। एल्स कंडीशन, ओके वेरी गुड, एल्स में कंडीशन लिख नहीं सकते। एल्स ब्रांच एल्स ब्लॉक जो है वो कब एग्जीक्यूट हो रहा होगा तन्वी? एल्स एल्स अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है, फॉलो फॉल्स हो फॉल्स गई। होगी तो हाँ, एल्स यूज होगा। ओके, अगर इफ मेरा ट्रू हो गया है तो क्या एल्स कंडीशन फिर एग्जीक्यूट हो रहा होगा? नो सर। ओके, ठीक है। ये ऐसा है, इफ एल्स ये जो है ना, ये इस तरह से है कि आपके आपके जो है ना, आपके दोस्त ने आपको पार्टी दिया है, ठीक है? और अगर आप इतने लाइक लकी है तो मे बी योर फ्रेंड विल गिव यू पार्टी। ठीक है, तो आपके फ्रेंड ने आपको पार्टी दी, इफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब उसका बर्थडे है तो ऑफ कोर्स ऑन बर्थडे वी नीड अ पार्टी, राइट? सो उन्होंने बोला देखो भाई, मेरा जो लाइक मेरी कंडीशन है, अगर आपको चाहिए तो मेरी कंडीशन है कि एक, आप जो भी चूज करोगे तो आप दो चूज नहीं कर सकते। यानी वो बोल रहा है कि अगर वेज खाना है तो ओनली वेज मिलेगा, नॉन वेज खाना है तो ओनली नॉन वेज मिलेगा, वेज भी नॉन वेज भी दोनों नहीं मिलेगा। यानी वो बोल रहा है कि मेरी कंडीशन है, अगर आप वेज ले रहे हो तो आप नॉन वेज नहीं ले सकते, या फिर नॉन वेज ले रहे हो तो वेज नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो दोनों दे देगा आपको तो उसका बजट ऑफकोर्स बढ़ जाएगा। समझ आया? तो वो बोल रहा है कि एक ही चूज कर सकते हो आप, एक तो ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, दोनों ना आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने वेज ले लिया तो यू विल नॉट गो फॉर द नॉन वेज, अगर आप नॉन वेज ले लिया तो वेज नहीं ले सकते। दैट इज सम काइंड ऑफ एग्जांपल। अदर ऐसे भी कि लाइक किसी को, अगर किसी ने नूडल्स ले रखा है तो उसको कॉकटेल नहीं मिलेगा, अगर कॉकटेल ले रखा है तो नूडल नहीं मिलेगा। ओके, दोनों नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है, एक तो ये नहीं तो वो। ओके, दैट इज हाउ दिस इफ एल्स वर्क। ओके, समझ में आ रहा है ना? So that is the if else example we have taken. Let's go. What else we can do with the if else? We can do some classic questions which we do here. We can write classic questions which always we solve, guys, always. Okay, so check, the number is even, even or not. Okay, so this is the problem, this is the questions we have in front of us. uh, check the number is even or not, और ओके, इवन और इसको ऑड भी बोलते हैं, कॉल इट ऑड एज वेल, ठीक है? इवन और ऑड, ओके, बट लेट्स से इवन और नॉट, दैट वी हैव टू चेक। सबसे पहले नंबर तो होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ इंटीजर नंबर, नंबर इज इक्वल टू से 12। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस एंड वी आर स्मार्टर देन मशीन। हम बस देख के, आपके सामने देख के ही आप बता सकते हो कि इवन नंबर है ऑड नंबर है, बराबर है ईश्वरी, है ना? यस सर। बट जो मशीन होती है उसको सारी चीजें समझाना पड़ता है, इवन है ऑड है ये सारी चीज, उसको उसको उसके उसके माइंड में कुछ फीड नहीं है ऑलरेडी कि ये इवन है ऑड है। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे यही कहिए मिल मिल जाना चाहिए था स्क्रीन के ऊपर, मैंने तो लिखा है, तो यहाँ पे तो मुझे इवन दिखना चाहिए। तो हमें कंप्यूटर को सारी चीजें बताने के लिए कोड लिखना पड़ता है। हमने नंबर तो डिफाइन कर लिया, अब हम बताएं कि इवन कब होगा और ऑड कब होगा, हम उसको बता रहे हैं। तो इवन क्या होता है, व्हाट इज इवन नंबर गाइस? जब भी हम इवन नंबर की बात करते हैं तो इवन क्या होता है, जब भी हम नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर हम किसी किसी नंबर को हमने डिवाइड किया है n डिवाइडेड बाय, लेट्स से डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, जब भी हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 मिलता है, बराबर है? अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो एक इवन नंबर होता है कि नहीं? बोलो।
इस गाइस, ईश्वरी तन्वी समझ आ रहा है? इवन नंबर क्या होता है? यस बोलो। चेक। ओके यार, इसको 100% कर लेते हैं। ओके, इवन नंबर क्या होता है? इवन कैन डिवाइड बाय और ऑड। हाँ, जब भी सपोज कोई नंबर है, ये नंबर है, इसको अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 करता हूँ और इसका जो रिमाइंडर है क्या है? रिमाइंड ओके सॉरी, ओके, इसका जो रिमाइंडर है वो क्या हो रहा होता है? 0 हो रहा है, बराबर है कि नहीं ईश्वरी? तन्वी, यस अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन है। अगर रिमाइंडर जो है, अगर ये किया और ये जो रिमाइंडर आया है ये 0 नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होता है? बोलो। ऑड ऑड होता है। तन्वी, आपको समझ आया? यस सर। ओके, तो इवन की कंडीशन क्या होती है? अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन होता है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो ऑड होता है। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, ओके, नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा ऑड आ रहा होता है। तो ये मेरा इवन का कंडीशन हो गया। और ऑफ कोर्स अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो ऑड ही होता है, नहीं? अगर इवन नहीं है तो ऑड ही होता है ना। अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और 0 को छोड़ के और कुछ आ रहा है तो वो ऑड ही नंबर है। समझ में आया ईश्वरी, तन्वी, आस्था? यस हाँ, चलो इसको करके देखते हैं, इवन और ऑड। सबसे पहले नंबर आ गया, मैं सबसे पहले चेक लगाता हूँ इफ, देखो बोल रहा है कंडीशन डालते हैं, डाल देते कंडीशन। अगर मैं बोलता हूँ नंबर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं, ओके, सो अगर अगर मेरा नंबर इज, अब रिमाइंडर चाहिए तो ऑफ कोर्स वी विल यूज अ मॉड्यूलर ऑपरेटर, मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, सो इक्वल टू 0 इज कंडीशनिंग ऑपरेटर, हाँ, ओके, सो इट इज कंडीशनिंग ऑपरेटर, ओके। अगर ऐसा हो रहा होगा तो मैं प्रिंट कर दूंगा इवन, क्या प्रिंट कर दूंगा मैं? इवन, ओके। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या मुझे फिर से कोई कंडीशन लगाना है? कोई कंडीशन नहीं लगाना। क्या दो इफ लिख रहे होंगे आप? कोई दो इफ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इफ में इवन नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो एल्स में जाके हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, सिस्टर डॉट प्रिंट फॉर लाइक ऑड। समझ आया आपको? ठीक है, तो अभी मेरा नंबर क्या है? 12। 12 मॉड्यूलर 2 करेंगे तो 0 मेरा मिलता ही है आउटपुट, क्योंकि इट इज इवन नंबर। तो अगर इसको रन करें तो क्या आ रहा है? it is we are getting conditioning, and why not number modular 2 that is equal to 0, so number we have created even odd. Let's run once again. Okay, so you are getting can you see? आपको नजर आ रहा होगा इवन नंबर दिख रहा है, दिखा है यहाँ पे इवन। ये जो है ना, इसको इसको इलाज करने का देखना पड़ेगा मुझे, बट कैन यू सी दिस इवन नंबर वी आर गेटिंग? द नंबर इज Yes, इवन, sir. राइट? ओके, अभी अभी ये जो कंडीशन है इसको फॉल्स कर लेते हैं, ओके। ओके, तो अब ये 17 है, 17 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आउटपुट क्या आता है? रिमाइंडर क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है, बराबर है? रिमाइंडर 1 मिलता है। हम्म, रिमाइंडर क्या मिलता है? 1 मिलता है, ऑफ कोर्स। अब 1 मिल रहा है तो ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। और ये एल्स में जाके क्या क्या प्रिंट कर देगा? डायरेक्टली हमें प्रिंट कर देगा ऑड। दिख रहा है आपको ऑड यहाँ पे? कैन यू सी? आ रहा है ऑड? ऑड नंबर दिख रहा है ईश्वरी, तन्वी? दिखा ऑड नंबर, है ना? यस सर Okay, यस so सर। this is how we use if else to do even out. Okay, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, लेट्स गो। तो नीचे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है, ओके, फाइंड द लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स। ये वाला लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर, दो नंबर ले भी लेते हैं तो आई विल राइट इंटीजर n1 लेट्स से इज इक्वल टू 100 and integer integer n2 that is equal to let's say 56। अब मैंने आपको बताया था कि जो नेम हम देते हैं, वेरिएबल नेम हो कोई भी हो, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, जहाँ पे भी नेम हम देते हैं, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम दिया है, तो मैंने आपको बोला था कि नंबर वेरिएबल में नहीं आना चाहिए, बट नंबर अगर आप देते हो तो स्टार्टिंग विद नंबर नहीं देना है। अगर मैं नंबर से स्टार्ट कर लेता हूँ 1n तो इशू आ गया, तो नंबर जो है वो आप एंड में दे सकते हो, ओके, स्टार्टिंग विद स्पेशल कैरेक्टर,
जैसे स्पेशल कैरेक्टर में स्टार्टिंग में स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, अगर मैं ऐसा देता हूँ तो मेरे को इशू आ जाएगा। ओके, बट स्पेशल कैरेक्टर में दो केसेस होती है, एक होता है डॉलर, एक होता है अंडरस्कोर। तो अगर आप डॉलर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अंडरस्कोर दोगे दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। डॉलर अंडरस्कोर एक एक्सेप्शनल केस है जो कि हम दे सकते हैं, ठीक है। एन वन एन टू कर लिया, अब मुझे लार्जेस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे इफ, ओके कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंडीशन में क्या आएगा? ओके, बोलता हूँ इफ एन वन इज ग्रेटर देन, इफ एन वन इज ग्रेटर देन एन टू। अगर ऐसा होता है तो कौन लार्जेस्ट है बताओ? हाँ, अगर एन वन इज ग्रेटर देन एन टू तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? बोलो ईश्वरी। हाँ, तन्वी, ईश्वरी बोलो, समझ आ रहा है मेरा मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस। अगर एन वन इज ग्रेटर देन एन टू होता है तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? N1। एन N1 वन ही लार्जेस्ट है ना। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो कौन लार्जेस्ट होता है? N2 N2। एन टू, समझ आया? सो एन टू इज लार्जेस्ट। दोनों में से दोनों लार्जेस्ट हो जाएंगे क्या? क्या दोनों एक टाइम पे लार्जेस्ट हो जाएंगे? नहीं। अगर ये नहीं। होता है तो एन वन लार्जेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो एन टू लार्जेस्ट हो जाएगा। अभी क्या है मेरा? एन वन लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एन वन लार्जेस्ट आ रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। फाइन, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, वर्किंग वेरी फाइन। नाउ अगर मैं इसको इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, तो अगर इसको रन करें तो एन टू लार्जेस्ट आ रहा है, आ रहा है गाइस, कैन यू सी? यस सर। ओके, चलो, यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, एक एक मिनट, चलो एक मिनट वेट करना, एक मिनट। तो मैं थोड़ा म्यूट कर रहा हूँ, समवन इज कॉलिंग मी। तो एक मिनट आप स्टे करो मीटिंग के अंदर, जाना नहीं है आपको। ओके, एक मिनट गाइस, मैं बस आपको म्यूट पे, मैं बस एक मिनट म्यूट के लिए म्यूट जा रहा हूँ, वेट करना। ओके, सॉरी गाइस, आ रहा है साउंड? हाँ सर। ओके, चलो। तो यहाँ पे हमने आज इफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, फाइन। अब कल तो हमारे पास में संडे है ना। अब ईश्वरी, आप ईश्वरी के घर पे थोड़ा प्रोग्राम है, तो सी विल नॉट एबल टू ज्वाइन, राइट? यस सर। ओके, तो कल हम ऐसे करते हैं, अ, कल हम सारे ये लोग छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है। वी विल टेक ऑफ टुमारो, बट आपको आज इवनिंग में ज्वाइन करो, ठीक है। 6 to 7 आपका क्लास होगा ना आज ईश्वरी? हाँ सर। 6 to 8। 6 to 8 है क्या आपका क्लास? हाँ। ओके, तो आप 5 to 6 कर सकते हो क्या? हाँ, 4 to 5 भी कर सकती हूँ सर। ओके, तो आज आप 4 to 5 करो, ठीक है सारे लोग। इसमें ओके। हम और भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं।
तो गाइस इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 days हो चुके हैं हमें क्लास करते हुए, है ना? 10 दिन, Yes. है ना? मे बी अप्रोक्सीमेट। आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग द, मैं बहुत भूल जाता हूँ चीज़ें। ओके, अप्रोक्सीमेट 10 days हो चुके हैं हमें अभी हमें। तो आई होप कि आपको एक सेंस ऑफ फील मिला होगा कि आपको समझ आ रहा है चीज़ें, नहीं आ रहा है चीज़ें, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको एक फील मिल गया होगा कि अ, मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, राइट? है ना? हम्म। Yes, sir. तो 10 दिन तो हमने पूरा डेमो ही चला है, और ये डेमो यानी ऐसे, यानी हमने डेमो यानी ऐसा नहीं पढ़ा है कि कुछ भी पढ़ा दिया। डेमो में हमने सारी चीज़ें वैसे ही ली है जैसे हम एक्चुअल पढ़ाते थे, जैसे आगे भी ऐसे पढ़ाएंगे, जैसा अभी पढ़ रहे हो आगे भी वैसे पढ़ते हो, इसी तरह से पढ़ते हैं हम, ठीक है? ओके। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको फिर अभी फीस थोड़ा पे करके रखना पड़ेगा, ठीक है गैस? क्योंकि आगे बढ़ना है तो आपको फीस थोड़ा पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो Yes. मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे जब हम कोर जावा की बात करते हैं, कोर जावा और एडवांस जावा, एडवांस जावा, कोर जावा, एडवांस जावा, ऑन द टॉप ऑफ दिस मैं एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करता हूँ विच इज़ कॉल्ड एज हाइबरनेट। ओके, वेरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, और इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर हाइबरनेट, लेट्स रिमूव दिस, नो प्रॉब्लम। कोर जावा और एडवांस जावा दोनों, अब एडवांस जावा भी एक बहुत बड़ा एक पोर्शन होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत एक वास्ट आपका सिलेबस एडवांस जावा का भी है, कोर जावा का तो है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एडवांस जावा की भी तो आपका एक वास्ट सिलेबस होता है। तो टोटल अगर मैं इनकी ही बात करूँ, ओनली कोर जावा एडवांस जावा का, तो आपको अ, इतनी फीस देना पड़ेगा। ओके, लास्ट जो बैच अभी हुआ था हमारा पास, अभी अभी थोड़े दिन पहले खत्म हुआ है, उसके अंदर मैंने, क्योंकि उनको मैंने सेमी सेमी सिलेबस पढ़ा है, बट उनका मैंने फीस लिया था 4500, ठीक है? अब मैं आपको 500 रुपीज़ ऑफ कर रहा हूँ और निकाल रहा हूँ 500 रुपीज़, ठीक है? तो आपको इतना जो है वो फॉर दिस पोर्शन आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है गैस? बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करनी है, तो दैट इज आई फील यू हैव टू कंसिडर फॉर कोर जावा एंड एडवांस जावा दिस मच। आई होप अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, वी विल टॉक अबाउट दैट कि ये आपके लिए सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, या फिर आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, दैट इज ऑल योर डिसीजन, आई एम नॉट फोर्सिंग यू एट ऑल, ठीक है? आपको तभी कंटिन्यू करना है जब आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मत करिए। ओके ईश्वरी, तन्वी, Yes, sir. ओके, तो यस आपको 4 इसका पे करना पड़ेगा। ओके, अब ये आता है कि क्या मुझे पूरा ही एक टाइम पे कर देना है? क्या मुझे पूरा का पूरा एक टाइम पे कर देना है? ऑफ कोर्स अगर आप बाकी के क्लासेस में जाते हो, एंड बिकॉज़ गाइस आई हैव वर्क विद अदर इंस्टीट्यूट्स, मुझे पता है चीज़ें कैसी होती हैं। आपको आपसे पहले ही पूरे पैसे ले लिए जाते हैं। अगर सपोज़ 4000 का कोर्स है ना, तो आपसे पहले ही 4000 ले ली जाती है। पहले पूरी की पूरी फीस कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है? ओके गाइस, तो अभी हमारे इसमें ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो कोई ये नहीं है कि आपको पहले इसमें ही पे करना है। आप इसको दो इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। पहले आप दो पे कर सकते हो और इसके बाद में फिर दो पे कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ओके गाइस, समझ में आ रहा है? Yes. हाँ, क्योंकि देखो आप, ये मैं स्ट्रक्चर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बीच में लगता है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली 4 दे देते हो, है ना? और आप सीरियस हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे आई नीड टू लर्न, ठीक है? तो अगर आप जावा के लिए ओनली 2 पे कर देते हो, ठीक है? फाइन। और उसके बाद में एडवांस आप बोलते हो कि जावा मुझे समझ नहीं रहा, मैंने फालतू में पैसे पे कर दिया मेरे बारे में, इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे बीच की बात कर रहे हैं। यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप बोल रहे हो मुझे समझ नहीं रहा, तो आप 2000 दे के बाद में डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी 2000 बच जाएगी बाद में। क्योंकि अगर समझ ही नहीं रहा है तो फिर ये चीज़ आप दे के आपका तो घाटा हो जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा पैसा। डोंट डोंट गो इन दैट। आपको बाद में छोड़ना भी होगा तो आप फिर 2 देके यहाँ पे ये जो मनी है ये आपके बच जाएँगे। दिस विल बी सेव्ड एट फ्रॉम योर साइड। इतना देके आप निकल सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको सामने कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा है, आपको दूसरा कुछ करना है या फिर आपको ऑफलाइन क्लासेस लगाने हैं और भी कुछ, वो अलग-अलग चॉइसेस होती है। आपको अगर नहीं करना है आगे कंटिन्यू तो यहीं से आपके पैसे बच जाएँगे। समझ में आ रहा है? बट दिस इज़ फॉर द कोर जावा। ओके गाइस,
ये कोर जावा के बारे में बात किया, और ये हो जाएगी आपके एडवांस के लिए। समझ में आ रहा है? यस गाइस। यस सर। तो जब हमारा कोर जावा का पोर्शन कंप्लीट हो रहा होगा, ओके, जब हमारा कोर जावा का पोर्शन कंप्लीट हो रहा होगा, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एडवांस जावा भी करना है, तो फिर आप एडवांस जावा के लिए पे कर सकते हो या फिर डिसकंटिन्यू कर सकते हो बीच से। समझ आ रहा है? क्लियर है? यस। यस। तो आई होप ईश्वरी की फीस ज़्यादा नहीं होगी, हाँ सर। कन्वीनियंट होगी। मैं लास्ट टाइम बहुत लिया हूँ फीस, बट इस आपको बताया लाइक, तो मैं कम ही कर रहा हूँ। आई रियली वांट कि आप एक्सपीरियंस करके देखो, सही बैठता है तो आप कर सकते हो कंटिन्यू, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अब हमारा जो देखो, आज आज हम 4 to 5 क्लास लेंगे। 4 to 5 के बाद में हम डायरेक्टली मंडे को क्लास ले रहे होंगे। तो आप संडे तक इनिशियल जो आपका आएगा वो पे कर देना संडे तक, यानी मंडे अगर जिन्हें कंटिन्यू करना है मंडे में, वो पे करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन्हें नहीं करना है कंटिन्यू, वो फिर नहीं भी करके डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। या एंड ऐसा भी है कि आप मे बी फ्रॉम योर साइड आप बोलोगे कि नहीं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए टू गैदर मनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम लो। उसमें कोई ये नहीं है कि आपने अगर पे नहीं किया तो आपको क्लास में नहीं बिठाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए मैं कर दूंगा, तो उसमें भी चलता है। बाकी क्लासेस में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। बाकी क्लास में होता है कि आपने अगर फीस पे नहीं किया, आपसे वो ग्रुप आपको ग्रुप से निकाल देते हो। मैं एक्चुअली आई वाज हैव वर्क विद दिस, और मुझे इससे बहुत बुरा लगता था कि एक्चुअली जो डेट था उन्होंने सपोज कोई डे दे रखा है कि आप यहाँ तक आपको पे करना है, पे नहीं हो पाया, अरेंज नहीं हो पाया, तो उनको ग्रुप से निकाल देते थे, ज्वाइन भी नहीं करने देते थे क्लासेस। दैट इज़ वेरी बैड थिंग, बैड पार्ट अबाउट दिस इंडस्ट्री। तो ये मैं आपको आपके ऊपर बिल्कुल पुश नहीं करूँगा। आपको टाइम चाहिए टाइम ले लो, बट आप सीखो, कुछ लेके जाओ साथ में। ओके, पैसे तो आप पे कर ही दोगे, ठीक है, बट आप कुछ साथ में लेके जाओ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वैल्यू मिल रही है तो पुट द मनी इन दैट वैल्यू, अगर नहीं मिल रहा है तो मत मत करो यार, डोंट डोंट वेस्ट इट। ठीक है, तो जिन्हें आपको कंटिन्यू करना होगा, आप पे करके यानी आप आगे पे कर सकते हो अगर आपको कंटिन्यू करना है तो। कब करना है? मैंने बोला आपको संडे तक अगर होता होगा तो संडे तक कर दो। अगर संडे तक नहीं हो रहा है, या फिर आप चाहते हो कि मुझे नहीं, मेरा संडे तक नहीं हो रहा है, जम रहा है, मैं कुछ दिनों बाद में कर दूंगा, तो वैसे भी चलता है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, और आप क्लास अटेंड कर पाओगे, आपको कोई रोकेगा नहीं और कोई आपको बोलेगा नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है ईश्वरी, तन्वी? यस सर। ओके। अब देर इज कमलेश इन आवर ग्रुप, राइट? कमलेश को कौन जानता है? एनीवन नोस कमलेश? पहचानते हैं कोई? Yes, sir. ओके, तो एक्चुअली ही हैज़ बीन नॉट ज्वाइनिंग, तो एक ही क्लास उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप उनसे पूछ लेना कि उनको करना है कंटिन्यू कि नहीं करना। ठीक है? ठीक है ना सर। ठीक है, अगर नहीं कर, इफ ही से कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो ही कैन लेव द ग्रुप। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर, क्योंकि पहले से करना नहीं है फिर ज्वाइन करके फिर दैट वेरी फील बैड, बैड पार्ट। करना है तो बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, नहीं करना है तो इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर इफ ही से मुझे नहीं करना है तो ही कैन लिफ्ट द ग्रुप, यू कैन से ओके नो प्रॉब्लम, आप लिफ्ट कर दो। ठीक है, ओके, ठीक है ना सर। ओके, चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, वील मीट एट 4 PM। सर, हाँ हाँ। हेलो। हाँ सर, बोलो। आपने जो भी अभी कोड लिया है वो सारे आप भेज सकते हो क्या? हाँ हाँ, भेज दूंगा, आई विल सेंड। ठीक है, ठीक है। ओके, बट खुद से भी आपको ट्राई करना है। ठीक है, जी सर। मैं तो भेज ही दूंगा, बट आप खुद से भी क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दो। अब लास्ट में मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, वो असाइनमेंट अभी तक हुआ है कि नहीं? थोड़ा सा हुआ है सर। किया है सर। आपको सबमिट भी करना है वो, सर सबमिट भी आप डेडलाइन अगर सेट कर दोगे तो तब तक हो जाएगा। डेडलाइन यानी अच्छा, अब क्योंकि अभी ये कंडीशनिंग चलेगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको देने हैं, है ना? हाँ। तो आप एक काम करो, कल तो अभी तन्वी आपका होगा नहीं ना, ईश्वरी का। ठीक है, तो आप क्या करिए, देखो दो मंडे तक होता होगा तो मंडे तक करो, है ना? समझ आ रहा है? आपके पास में टाइम है अभी, मंडे तक करो। मंडे तक आपको आज मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो भी करना है, और
जो पहले के प्रोग्राम से क्वेश्चन है वो भी करना है, ठीक है? ओके सर। ओके, तो आप कमलेश से बात कर लेना ओके एक बार। आस्था है ना? ठीक है ना सर, हाँ सर। ठीक है, करना होगा तो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू, नहीं करना होगा तो ही कैन डिसकंटिन्यू। ठीक है, चलो चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बाय, मिलते हैं 4 PM को। बाय बाय सर। बाय सर।